लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे फ्लो ऑफ फ्लूइड्स और अपन ने पढ़े थे डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लो, जिसके अंदर रोटेशनल फ्लो, इरोटेशनल फ्लो, स्टडी फ्लो और बहुत सारे तरीके के फ्लोज अपन ने काउंट किए थे। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं डिस्चार्ज, रेट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ फ्लो, और रेट ऑफ फ्लो को ही बोलते हैं डिस्चार्ज। इसको मैं लिख सकता हूं डिस्चार्ज, और इसको लिखते हैं Q से, कैपिटल Q। ठीक है। रेट ऑफ फ्लो और डिस्चार्ज क्या होता है, कितना फ्लूइड जो है वो यूनिट टाइम के अंदर किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर से क्रॉस कर रहा है। ठीक है। कोई भी क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड जो है पर्टिकुलर पॉइंट आप पाइप दे दें। ठीक है। एक पाइप है, एक सेक्शन है, इस सेक्शन में से एक सेकंड के अंदर कितना फ्लूइड जो है वो क्रॉस कर रहा है। मैंने यहां से एक क्रॉस सेक्शन बना दिया, इस पॉइंट को मैंने एक क्रॉस सेक्शन बना दिया, ये एक पाइप है। ठीक है। अब अपन ने कैलकुलेट करना है कि एक सेकंड, एक यूनिट टाइम या एक सेकंड के अंदर कितना फ्लूइड जो है इस पाइप में से क्रॉस करेगा। यहां पे मैंने टिक करके रख लिया, फ्लूइड जो भी था यहां पे आया, उसके ऊपर मैंने मार्क लगा दिया पूरे फ्लूइड के ऊपर। ऐसा कुछ हुआ कि जो जितना भी फ्लूइड यहाँ पे क्रॉस कर रहा है, मानने की बात है पूरे फ्लूइड के ऊपर मैंने कुछ ना कुछ मार्क लगा दिया। अब अगर वो फ्लूइड आगे जाएगा तो मेरे को पता चल जाएगा कि वो कितना फ्लूइड आगे गया है। तो वो मान लो कि एक सेकंड के अंदर यहां तक पहुंच गया। ठीक है। एक सेकंड का टाइम दिया अपन ने उसको, एक सेकंड के अंदर फ्लूइड ने क्या किया, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चला गया पाइप के अंदर। जो फ्लूइड यहां पे था पहले, अब वो यहां पे चला गया। इट मींस इतने एरिया के अंदर इतना और फ्लूइड आ गया। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जाने का मतलब है कि एक सेकंड के अंदर इस पाइप में से जितना इस वाटर की डेंसिटी और सारा मास आ जाएगा, वो सारा मास क्या होगा, जो ओरिजिनल मास आएगा वो क्या होगा, ओरिजिनल होगा कि कितना फ्लूइड जो है एक सेकंड में इसके अंदर से क्रॉस कर सकता है। तो इसको मैं क्या करता हूं, क्रॉस सेक्शन दे देता हूं इसको। ठीक है। क्रॉस सेक्शन के अंदर अब देखो, ध्यान दो कि अब क्या हो रहा है, यहाँ पे एक सेकंड के अंदर ये वाली डेंसिटी फ्लूइड की इतना एरिया और इतनी वॉल्यूम जो है वो क्रॉस कर गई। तो इसके अंदर क्या चीज चाहिए, सबसे पहले तो फ्लूइड कितनी स्पीड पर था। अगर स्पीड ज्यादा होती तो ज्यादा दूरी तक जाता। तो सबसे पहले तो सिंपल इसने कितनी दूरी तय की एक सेकंड में, ये डिपेंड करता है। तो अपने को क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, के एक सेकंड में इसने 1 मीटर की दूरी तय की, ये क्या होगी, वेलोसिटी। एक सेकंड तो मैंने टाइम दिया था ना उसको, एक सेकंड के टाइम में इसने इतनी दूरी तय की, ये क्या होगी, वेलोसिटी होगी उसकी। तो सबसे पहले तो अपने को क्या चाहिए, अपन फॉर्मूला बनाएंगे डिस्चार्ज का, Q शुड बी इक्वल टू V, यहां पे लिख देता हूं V। ठीक है, V के बराबर है। और अब क्या है, V से तो क्या निकल गया कि कितनी दूरी पर गई। अपने को डिस्चार्ज टोटल वॉल्यूम चाहिए कि कितनी वॉल्यूम जो है एक सेकंड में इस पाइप में से क्रॉस करेगी। वॉल्यूम निकालने के लिए आपके पास तीन चीजें होनी चाहिए। कौन कौन सी, एक तो अगर आप किसी चीज की वॉल्यूम निकाल रहे हो, ये कोई कंटेनर है, इसकी अपन ने वॉल्यूम निकालनी है। ठीक है। इस कंटेनर की वॉल्यूम निकालने के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, एक तो ये वाली थिकनेस होनी चाहिए इसकी, ये विड्थ होनी चाहिए और ये हाइट होनी चाहिए। इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हो तो इसकी वॉल्यूम आ जाएगी। ठीक है। और अगर आप एक ये कंटेनर भर के कहीं पानी का लेके जाते हो तो इट मींस इतनी वॉल्यूम वाटर की डिस्चार्ज होगी। तो ये तो हो गए सिंपल कंडीशन। अगर इसके अंदर वॉल्यूम कैलकुलेट करनी हो, एक तो आपको चाहिए, इसका पाइप है तो इसका क्या चाहिए, इसका अपन एरिया निकाला ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये वाला एरिया निकाल लिया, W इंटू टी। ये क्या आ गया, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया आ गया, ये वाला एरिया आ गया। उसको अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया इसकी हाइट से। ठीक है। हाइट मतलब कि कितनी लेंथ है उस पाइप की, ये। ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया चाहिए आपको, उसको मैं लिखता हूं स्मॉल ए से। स्मॉल एरिया इनटू वेलोसिटी, कितनी स्पीड से ये जा रहा है। तो ये क्या होता है, डिस्चार्ज होता है। डिस्चार्ज कैसे निकालते हैं, डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या बन गया, डिस्चार्ज शुड बी इक्वल टू एरिया इनटू
वेलोसिटी, ऐसे करके आप डिस्चार्ज निकाल सकते हो। ठीक है, अगर आपने मास देखना है कि कितना मास फ्लो हुआ है, द मास ऑफ फ्लूइड फ्लो, मास ऑफ फ्लूइड फ्लो, मास निकालना है तो इसके साथ क्या आ जाएगा, ये आगे वॉल्यूम। मास निकालने के लिए आप क्या करते हैं, वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, डेंसिटी इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी, ये क्या आ गया आपका मास ऑफ फ्लूइड जो फ्लो करेगा। यहाँ पे डेफिनेशन आएगी कि डिस्चार्ज होता क्या है, द क्वांटिटी ऑफ फ्लो फ्लूइड फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू ए सेक्शन ऑफ पाइप, द क्वांटिटी ऑफ fluid flowing through a section of pipe per यूनिट टाइम या पर सेकेंड, पर यूनिट टाइम भी लिख सकते हो, पर सेकेंड भी लिख सकते हो। ये क्या होता है, ये होता है डिस्चार्ज। तो डिस्चार्ज कैसे निकाला जा सकता है, मैंने आपको फार्मूला बताया डिस्चार्ज निकालने का। अगर तो सिंपल डिस्चार्ज निकालना है, डिस्चार्ज कितना होता है कि वाटर कितना है। अब देखो ध्यान दो, डिस्चार्ज का मतलब क्या है और मास का मतलब क्या है, इन दोनों के बीच में क्या फर्क है। अगर तो आपको सिंपल आ जाए कि वाटर ही है सब जगह पे, ठीक है, डेंसिटी किसकी है, वाटर की, वाटर ही पाइप के अंदर चल रहा है और वाटर को ही आपने किसी टंकी के अंदर स्टोर करना है। आपने ये चेक करना है कि कितनी देर में टंकी भर जाएगी। आपको पता चला कि पाइप के अंदर इतनी स्पीड से वाटर चल रहा है और पाइप का इतना एरिया है, तो आपने क्या किया, सिंपल उसको क्या किया, एरिया ऑफ पाइप इनटू वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपली आपका क्या आ गया, डिस्चार्ज आ गया। डिस्चार्ज किस में आएगा, एरिया इनटू वॉल्यूम अपन करते हैं तो मीटर क्यूब पर सेकंड, कि एक सेकंड में इतना मीटर क्यूब ये फिल कर देगा। तो अगर बाय चांस आपके पास टंकी है और उसकी सारी डायमेंशंस 1 × 1 × 1 है, ऐसी कोई टंकी है आपकी, ठीक है, जिसकी सारी डायमेंशंस 1 × 1 × 1 हो, तो उस कंडीशन में आपका क्या होगा, ये वाला जो पाइप है वो कितनी देर में फिल करेगी। जैसे ये कोई भी मान लो कंटेनर है, कोई टैंक है जिसकी रेशो क्या है, 1 × 1 × 1, 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, ठीक है, तो ये 1 मीटर क्यूब होगी, तो यहाँ पे भी क्या हो गया 1 मीटर क्यूब। अगर डिस्चार्ज 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड है, इट मींस ये एक सेकेंड के अंदर इस पूरी टंकी को फिल कर देगा। 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, ये अप्रॉक्स 1000 लीटर के बराबर हो गया। तो 1000 लीटर की टैंक को ये जो है जो डिस्चार्ज 1 मीटर क्यूब पर सेकंड वाला डिस्चार्ज है, ये एक सेकंड में इसको फिल कर देगा, इतनी स्पीड होगी वाटर की, ठीक है, अगर 1 मीटर क्यूब पर सेकंड पाइप में से डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है, तो ये होता है डिस्चार्ज, ऐसे निकालते हैं। लेकिन अगर बाय चांस आप ध्यान दो कि वाटर को भी ये तो उतनी ही डेंसिटी उसकी ज्यादा है, कम है, लेकिन वॉल्यूम उसकी सेम है। अगर इसी जगह पे आपने मरकरी यूज की होती तो मरकरी भी 1 मीटर क्यूब पर सेकंड की स्पीड से ही निकलती, क्योंकि वॉल्यूम तो सेम है, अब उसकी डेंसिटी हाई है। तो अगर आप देखें कि उस टंकी का वजन कितना बढ़ जाएगा, फिर उस कंडीशन में आपको क्या चाहिए, डेंसिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसको, अदरवाइज आपका सारी सिचुएशन सेम है। अगर वॉल्यूम निकालनी हो तो वॉल्यूम सीधा निकल जाएगी, ठीक है, अगर उसका मास पूछ ले किसी कंडीशन में तो आपको ये वाला उसके साथ ऐड करना पड़ेगा, डेंसिटी, ठीक है। ये होता है डिस्चार्ज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिस्चार्ज क्या होता है, डिस्चार्ज के बाद नेक्स्ट आता है कंटिन्यूटी इक्वेशन। अब मैं डिस्चार्ज का फार्मूला यहां पे लिख देता हूं, फिर भी डिस्चार्ज पढ़ा रहने देते हैं, एक बार इसकी रिक्वायरमेंट है। डिस्चार्ज शुड बी इक्वल टू एरिया इनटू वेलोसिटी। एरिया क्या है, ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पाइप, और v क्या है, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू पाइप। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका, ये तो हो गया डिस्चार्ज, नेक्स्ट आता है कंटिन्यूटी इक्वेशन।
कंटिन्यूटी इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहती है, ये वर्क करती है अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, द इक्वेशन इज बेस्ड ऑन the equation is based on the principle of conservation of mass। ठीक है, किस प्रिंसिपल पर वर्क करती है, कंजर्वेशन ऑफ मास वाले प्रिंसिपल पर। ये प्रिंसिपल आपने 10th 12th में पढ़ा होगा। इसका मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। अगर किसी फ्लूइड का मास है, ठीक है, उसको अपन कंप्रेस नहीं करके भी कम नहीं कर सकते, मास को कुछ भी नहीं कर सकते, मास सेम रहेगा, उसकी वॉल्यूम कम हो सकती है। अगर वॉल्यूम कम करेंगे डेंसिटी बढ़ जाएगी, मास सेम रहेगा। ठीक है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी मास होता है। तो अगर किसी चीज की वॉल्यूम कम कर दी तो डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, तो भी मास सेम रहेगा। अगर किसी की डेंसिटी कम कर दी और वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी, तब भी उसका मास सेम ही रहेगा। तो मास ऑफ एवरी थिंग जो कि धरती पर अवेलेबल है, उसका जो मास है धरती पर नहीं कहीं भी है ब्रह्मांड में, उसका मास ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है ना ही उसको क्रिएट किया जा सकता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल द फ्लूइड कैन neither be destroyed according to the principle fluid can neither be created nor destroyed। ना तो इनको क्रिएट किया जा सकता है और ना ही इनको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। फ्लूइड्स को ना तो क्रिएट कर सकते हैं अपन, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, ना तो अपन नॉट बी क्रिएटेड भी लिख सकते हो, लेकिन नाइदर लिखोगे तो ज्यादा बेटर है। नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ना तो उनको क्रिएट किया जा सकता है ना ही उनको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। अब इसका मतलब क्या बना, फ्लूइड को क्रिएट नहीं किया जा सकता, फ्लूइड को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, ये अपने को भी पता है, लेकिन ये अपने किस काम का। ध्यान दो, यहाँ पे एक पाइप है, एक सेक्शन है जिसके अंदर क्या हो रहा है, ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कंटिन्यूटी इक्वेशन, इसको आपने थोड़ा सा देखना भी है। ध्यान दो, अब ये पाइप है, इसका सेक्शन यहां से कम हो गया, पहले थोड़ा सा ज्यादा था क्रॉस सेक्शन, अब थोड़ा सा कम हो गया है। ठीक है, ये कुछ इस शेप की है। अब यहाँ पे क्या है तो पाइप ही, यहाँ पे भी राउंड है, यहाँ पे सर्कुलर है, सिलेंड्रिकल है, यहाँ पे भी सिलेंड्रिकल है। तो यहाँ पे क्या है, पाइप की थोड़ी सी मैं शेप बना देता हूं और यहाँ पे भी थोड़ा सा पाइप। ठीक है, कुछ ऐसी पाइप है। अब क्या हो रहा है, इसके अंदर से फ्लूइड फ्लो कर रहा है। ठीक है, फ्लूइड फ्लो किया, यहां से एंटर हुआ, फिर वो यहां से निकला, यहां से एंटर हुआ, इधर से गया। ठीक है, फ्लूइड की पाथ है यहां से ऐसे, और ये वाली कुछ ऐसे, और यहां से लास्ट वाली कुछ ऐसे, ऐसे फ्लूइड फ्लो कर रहा है। ठीक है, ये आ गया फ्लूइड। अब अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास द फ्लूइड कांट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इट मींस इस पॉइंट से अगर मैं इसको सेक्शन 1 का नाम दूं और इसको सेक्शन 2 का नाम दूं, ठीक है, इसको नाम देते हैं सेक्शन 2। तो फ्रॉम सेक्शन 1 टू 2 फ्लूइड जो है वो कितना गया, अगर मैंने यहां से 1 लीटर फ्लूइड भेजा तो वो रास्ते में कहीं डिस्ट्रॉय हुआ नहीं। अगर 1 लीटर फ्लूइड यहां से क्रॉस किया, इस सेक्शन से लेके इस सेक्शन तक 1 लीटर फ्लूइड एंटर हुआ, तो इधर से 1 लीटर फ्लूइड निकला होगा। समझ रहे हो, मैंने 1 लीटर फ्लूइड एक पाइप को ऐसे रखा सीधा, उसमें 1 लीटर पानी डाल दिया, अब नीचे से 1 लीटर पानी ही निकलेगा। ठीक है,
ना तो उससे ज्यादा निकल सकता है ना ही उससे कम, ना तो उसके अंदर कोई और सोर्स है वाटर के एंटर करने का और ना ही उसमें से कोई सोर्स ऐसा है कि उसमें से वाटर जो है वो खत्म हो सके। ठीक है, तो अगर एक पाइप कंसीडर करें, कंसीडरिंग ए पाइप इन विच नो सोर्स ऑफ फ्लूइड हैज बीन कनेक्टेड अदर देन बोथ द पॉइंट्स, one is starting point and other is ending point where fluid is going to other ways। ठीक है, यहां से स्टार्ट होगा फ्लूइड एंटर करना और यहां से किसी दूसरे रास्ते की ओर चला जाएगा। तो यहां से जितना फ्लूइड एंटर करेगा आपको पता है उतना ही फ्लूइड दूसरे रास्ते से यहां से बाहर निकलेगा, ये चीज कंफर्म है। ठीक है, इट मींस आप ये कह सकते हैं फ्लूइड की डेंसिटी, फ्लूइड का मास, सॉरी मास को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो मान लो लेट, यहां पे मैं सारी चीजें कंसीडर करता हूं कि इसका एरिया कितना है, यहां पे एरिया है A1। ठीक है, एरिया कितना है, यहां पे कितना है A2, एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया A2। ठीक है, और यहां पे वेलोसिटी कितनी है फ्लूइड की V1 और यहां पे फ्लूइड की वेलोसिटी कितनी होगी V2। ठीक है, और यहां पे एक तीसरी चीज है फ्लूइड की डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी 1, और यहाँ पे फ्लूइड की डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी 2। तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सबसे पहले तो अपन लेट करेंगे, लेट A1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ पाइप एट क्रॉस सेक्शन 1 1। ठीक है, एरिया एट 1 1 ऐसे लिख देता हूं, एट 1 1 सेक्शन। ठीक है, एक एक सेक्शन के ऊपर। तो नेक्स्ट है A2, एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया लिखना है CS, क्रॉस सेक्शनल एरिया एट सेक्शन 2 2। ठीक है, A2 आ जाएगा। ऐसे ही B1 वेलोसिटी एट सेक्शन 1 1 एंड वेलोसिटी एट सेक्शन 2 2 B2। ऐसे ही डेंसिटी एट सेक्शन 1 1 डेंसिटी 1 और ऐसे ही डेंसिटी 2 डेंसिटी एट सेक्शन 2 2। ठीक है, ऐसे अपन लिखेंगे इसको, सारी चीजें लेट करेंगे। ठीक है, अब ध्यान दो, थोड़ी सी बात और समझने वाली है यहाँ पे कि इस जगह पे अब मैंने आपको बताया कि जितनी डेंसिटी इसके अंदर एंटर होगी उतनी ही डेंसिटी यहां से बाहर निकलेगी, मतलब कि जितना फ्लूइड इसके अंदर एंटर हुआ उतना ही फ्लूइड बाहर निकलेगा, मास सेम रहेगा। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द मास ऑफ फ्लूइड एंटरिंग एट सेक्शन 1 1 should be equal to the mass crossing from section 2 2। सेक्शन 2 2 से उतना ही मास बाहर निकलेगा जितना सेक्शन 1 1 से एंटर करेगा। ये कौन कहता है, ये कंटिन्यूटी इक्वेशन कहती है, द इक्वेशन जिसके अंदर प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में जिक्र है। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं कि सेक्शन 1 1 के ऊपर कितना मास एंटर कर रहा है फ्लूइड का, जितना मास सेक्शन 2 2 से बाहर निकल रहा है। इट मींस मास ऑफ फ्लूइड entered should be equal to mass of fluid leave। जितना फ्लूइड एंटर हुआ उतना ही लीव हुआ, ये अपन कंफर्म कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, मास ऑफ फ्लूइड, मैंने क्या फार्मूला बताया था मास का, अगर तो सिंपल आ जाए डिस्चार्ज तब तो A इंटू बी, अगर मास वाला आ जाए तो डेंसिटी इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी। तो मैं कह सकता हूं कि मास का क्या है, डेंसिटी इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी। लेकिन ये सेक्शन 1 1 की बात है, एंटर कहां से हो रहा है, फ्रॉम सेक्शन 1 1, और लीव कहां से हो रहा है, सेक्शन 2 2। ये दोनों अलग अलग सेक्शन है और इन दोनों पे वेलोसिटी अलग अलग होगी। तो डेंसिटी 1 इंटू एरिया 1 इंटू वेलोसिटी 1 शुड बी इक्वल टू, ये वाले सेक्शन 2 2 के बराबर होगी, तो डेंसिटी 2 इंटू एरिया 2 इंटू वेलोसिटी 2। ये किसने कहा है, ये अकॉर्डिंग टू द कंटिन्यूटी इक्वेशन है। अब अपन इसके अंदर कुछ चेंजेस कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि जो फ्लूइड एंटर हुआ वही बाहर निकलेगा, डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी। वाटर है, वाटर को चाहे यहां पे चेक कर लो, चाहे दूसरी जगह पे जाके चेक कर लो, चाहे आपके टंकी का डेंसिटी चेक कर लो, चाहे आपके गिलास के अंदर पानी की डेंसिटी चेक कर लो, वो कांस्टेंट रहती है।
तो डेंसिटी को मैं कांस्टेंट लिख सकता हूं, डेंसिटी 2 और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, ठीक है। तो इट मींस एरिया 1 इनटू वेलोसिटी 1 शुड बी इक्वल टू एरिया 2 इनटू वेलोसिटी 2। ये क्या बन गया, कंटिन्यूटी इक्वेशन बन गई, ठीक है। ये किसकी है, फ्लूइड की कंटिन्यूटी इक्वेशन है। इसके अकॉर्डिंग अपने बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। ये आपको याद रहना चाहिए कि एरिया 1 इनटू वेलोसिटी 1 किसी भी पाइप के अंदर से जितना एरिया 1 और वेलोसिटी 1 यहां से एंटर होगा उतना ही एरिया 2 और वेलोसिटी 2 वहां से बाहर निकलेगा। अब यहां पे क्या चीजें, सिचुएशन देखो, अगर एरिया ज्यादा है, बहुत ही सिंपल सी चीजें बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तो एरिया ज्यादा है, जैसे यहां पे एरिया ज्यादा है तो वेलोसिटी कम रहेगी। एरिया ज्यादा है ऐसे लिखता हूं तो वेलोसिटी कम रहेगी। अगर वेलोसिटी कम रहेगी तो प्रेशर ज्यादा होगा, अगर वेलोसिटी कम रहेगी तो प्रेशर ज्यादा होगा, ठीक है। एरिया ज्यादा, वेलोसिटी कम, स्पीड कम हो जाएगी। जैसे ही एरिया बढ़ा ना किसी पाइप के अंदर, वहां पे पानी की स्पीड कम हो जाएगी। पानी की स्पीड कम हुई तो प्रेशर बढ़ जाएगा, जितना कम स्पीड उतना ज्यादा प्रेशर। इट मींस जैसे आपने कभी किया होगा, आपने पाइप के आगे ऐसे हाथ रखते हो, उसको पाइप को दबा देते हो, उससे पानी की स्पीड बढ़ जाती है, उससे वो वाटर जेट जो है बहुत दूर तक जाती है। जब वो वाटर जेट जाके जब तक तो वो स्पीड से निकलती है तब उसका प्रेशर बिल्कुल कम होता है। जब जाके वो किसी चीज के ऊपर स्ट्राइक करती है तो उसकी सारी वेलोसिटी किस में कन्वर्ट हो जाती है, प्रेशर में कन्वर्ट हो जाती है। तो जब प्रेशर हाई होता है तो वेलोसिटी लो होती है, और जब जीरो हो जाती है वेलोसिटी टकराने के बाद तब प्रेशर हाई हो जाता है, ठीक है। तो ये होता है फार्मूला। उसके बाद जैसे ही एरिया कम हुआ, एरिया कम हुआ तो क्या हो गया, अब वाटर ने तो उतना ही क्रॉस करना है, ये तो अपनी कंटिन्यूटी इक्वेशन कहती है। एरिया कम कर दिया तो पानी को आगे जाने का स्पेस नहीं बचा, तो अगर ये स्पीड बराबर रहती तो पानी कम आगे निकल पाता, लेकिन तब क्या हुआ, वेलोसिटी बढ़ गई, अचानक से वेलोसिटी इंक्रीज हो गई। तो एरिया कम हुआ तो वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी और प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। ये होता है सिचुएशन। ऐसे अपन इसको समझना है, एरिया बढ़ गया, वेलोसिटी कम हुई, प्रेशर बढ़ गया। ये प्रेशर को समझने की इतनी ज्यादा जरूरत है भी नहीं, ये आगे आएगा अपने को, इसको छोड़ दो चाहे एक बार। एरिया बढ़े तो वेलोसिटी कम होगी, एरिया कम होगा तो वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, मतलब कि दोनों का मल्टीप्लाई सेम रहेगा। मान लो ये 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है वाटर, यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड, और एरिया है यहाँ पे 10 मीटर ही लगा लो एरिया, ठीक है। पाइप का बहुत ज्यादा है लेकिन आप समझने के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, 10 मीटर एरिया है और 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही वाटर चल रहा है। तो 10 इंटू 10 100, अपन ने क्या निकाला था, डिस्चार्ज। डिस्चार्ज Q शुड बी इक्वल टू 10 इंटू 10, इट मींस 100 मीटर क्यूब पर सेकंड। ये क्या है, वाटर की वो चल रहा है, वाटर का डिस्चार्ज चल रहा है, मतलब कि 100 मीटर क्यूब पर सेकंड। अगर 1 मीटर क्यूब की टंकियां हैं तो 100 टंकियां एक सेकंड में फिल हो जाएंगी, इतना पानी जा रहा है। और इधर से क्या है, अब यहां पे क्या हो गया, अचानक से एरिया कम हो गया, एरिया रह गया 5, A2 कितना रह गया 5। तो अब क्या होगा, 5 मीटर स्क्वायर हो गया ना एरिया। तो अब क्या है, वेलोसिटी इंक्रीज होगी, कितनी इंक्रीज होगी वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था Q डिस्चार्ज एट सेक्शन 1 शुड बी इक्वल टू Q डिस्चार्ज एट सेक्शन 2। A1 V1 शुड बी इक्वल टू A2 V2, ये अपन ने फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो A1 कितना है आपको पता है, A1 कितना आया था, अभी अपन ने निकाला था 10 मीटर। तो 10 इंटू इसके अंदर क्या था, वेलोसिटी कितनी थी 10, शुड बी इक्वल टू A2, एरिया 2 कितना है 5, और वेलोसिटी 2 बताना है कितना है। तो वेलोसिटी 2 जाके उधर जाएगी तो डिवाइड में हो जाएगी, डिवाइड बाय 5, तो कितना रह जाएगा ये 5 10 20, तो वेलोसिटी 2 कितनी आ जाएगी 20 मीटर पर सेकंड। तो यहां से क्या पता चला आपको कि जब आपका वेलोसिटी यहाँ पे कितनी थी 10, एरिया कम हुआ 5 रह गया तो वेलोसिटी 2 गुना होगी, एरिया आधा हुआ वेलोसिटी 2 गुना होगी, तब जाके इन्होंने क्या कर दिया, डिस्चार्ज को सेम कर दिया। तो अब अगर यहाँ पे वेलोसिटी 2 और एरिया 2 को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो भी कितना आंसर आएगा 100 मीटर क्यूब पर सेकंड, मतलब कि किसी भी पाइप के अंदर किसी भी सेक्शन पर आप चेक करोगे डिस्चार्ज सेम रहेगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, कंटिन्यूटी इक्वेशन। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। थैंक यू।